स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग क्या कर रहे हैं? स्टोक्स लॉ कर रहे हैं। टर्मिनल वेलोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बाय स्टोक्स लॉ। ठीक है, तो मैं इसके बारे में आपको ये बता रहा हूँ। फर्स्ट, स्टोक्स लॉ क्या रहता है? आप जानते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप एक लिक्विड के अंदर डालते हो तो उस पर फोर्स लगेगा, ये हम जानते हैं। कोई भी चीज को, मान लो अगर पेपर लेते हो, पेपर को अगर आपने ऐसे फोल्ड करके एक स्फीयर शेप में बनाया हुआ है तो उस पे जो फोर्स लगेगा उसको हम बोलेंगे विस्कस फोर्स। तो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, उसको हम बोलेंगे विस्कस फोर्स। और आप जानते हो अगर पेपर को आपने ऐसा करके खाली करके छोड़ा हुआ है तो पेपर इतना फास्ट नहीं आता है, क्योंकि हवा उसको अपोज करता है। तो ये जो अपोजिशन जो फोर्स लगता है इसको हम कहते हैं विस्कस फोर्स। ये भी आप जानते हो कि देखो, अगर आपने एक बॉल बेरिंग लिया हुआ है साइकिल का छोटा सा, और अगर आप हवा में उसको छोड़ोगे तो ये फास्ट जाएगा, बहुत फास्ट जाएगा नीचे, ठीक है। लेकिन कोई लिक्विड के अंदर आप उसको छोड़ रहे हो तो ये स्लो जाएगा। तो आपके पास उसका आंसर है कि लिक्विड उसके मोशन को अपोज करता है, तो लिक्विड जो फोर्स लगाता है उसको बोलेंगे विस्कस फोर्स। ये बॉल बेरिंग उस लिक्विड के अंदर फास्ट नहीं जाएगा, बहुत स्लो जाएगा, क्योंकि लिक्विड उसको फास्ट अंदर आने देगा नहीं। तो लिक्विड क्या करेगा, जब आप इस बॉल बेरिंग को नीचे डालोगे तो लिक्विड इसको ऊपर से फोर्स लगाएगा, उस फोर्स को हम कहेंगे विस्कस फोर्स। ठीक है, तो साथ में नीचे ग्रेविटी का फोर्स भी लगता है, तो इसके लिए वो नीचे जा रहा है। लेकिन ऊपर विस्कस फोर्स लगने से क्या जाता है, ग्रेविटी का इफेक्ट कम हो जाता है। ये विस्कस फोर्स जो है ये सभी ऑब्जेक्ट पे लगेगा, ऐसा नहीं कि स्फेरिकल शेप ऑब्जेक्ट पे लगेगा। अगर आप छोटा सा एक पत्थर भी डालोगे तो उस पर भी लगेगा, तो हर चीज पे लगता है। तो ये अगर फ्लूइड के अंदर जाता है तो, लेकिन स्टोक्स का जो लॉ है वो सिर्फ स्फेरिकल शेप ऑब्जेक्ट के लिए लगता है। ध्यान में रखिए, स्टोक्स लॉ जो है वो सिर्फ एक स्फेरिकल शेप ऑब्जेक्ट के लिए लगता है। तो वो बता रहा है स्टोक कि अगर आप एक बॉल बेरिंग लेते हो, ठीक है, आप बॉल बेरिंग लेते हो और आपने उसको पानी के अंदर डाला हुआ है, तो नेचुरल है, पानी के अंदर डाला है तो वो नीचे ही जाएगा। लेकिन जब वो नीचे जा रहा है तब उसकी स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर भी और एक फोर्स लगता है, विस्कस फोर्स। तो ये ग्रेविटी का इफेक्ट वो कम कर देता है। तो विस्कस फोर्स क्या कर देता है, ग्रेविटी फोर्स का इफेक्ट कम कर देता है। तो विस्कस फोर्स जो लग रहा है वो स्फेरिकल शेप ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना लगता है, 6 पाई आर ईटा वी। वी उसकी वेलोसिटी रहती है। तो जब आप एक बॉल बेरिंग को जब आप लिक्विड के अंदर डालते हो तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं विस्कस फोर्स। तो उसका फॉर्मूला है 6 पाई ईटा आर वी। तो वो बता रहा है कि हाँ, नीचे वेट तो लगेगा लेकिन वेट का इफेक्ट ये विस्कस फोर्स कम करता है। तो विस्कस फोर्स जो लगेगा वो स्फेरिकल शेप ऑब्जेक्ट के लिए लगेगा 6 पाई ईटा आर वी। तो 6 तो हमारा कांस्टेंट है, पाई हमारा 3.14 है, आर जो है वो इस बॉल बेरिंग की रेडियस है, ईटा जो है वो इस विस्कोसिटी है, लिक्विड की विस्कोसिटी वो है, और वी जो है उसकी वेलोसिटी है। जैसे ही ये बॉल बेरिंग नीचे आएगा तो कोई भी पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी रहेगी, डिपेंडिंग ऑन दैट उसके ऊपर विस्कस फोर्स लगेगा। तो अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो विस्कस फोर्स ज़्यादा लगता है, वेलोसिटी कम है तो विस्कस फोर्स कम लगता है। तो इस तरह से ये साइंटिस्ट ने ये विस्कस फोर्स निकाला हुआ है। और मैं दोबारा आपको बताता हूँ, विस्कस फोर्स जो है सिर्फ एक स्फेरिकल शेप ऑब्जेक्ट के लिए लगेगा, सिर्फ स्फेरिकल शेप ऑब्जेक्ट के लिए। अब आप बोलोगे कि ये विस्कस फोर्स का क्या यूज है, तो लेबोरेटरी के अंदर एक एक्सपेरिमेंट होता है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, कोई भी लिक्विड की विस्कोसिटी निकाल सकते हैं। तो मैंने बताया कि कोई भी लिक्विड के अंदर विस्कोसिटी रहती है तो इसके वजह से वो फास्ट नहीं फ्लो होता है। तो आप लिक्विड की जो विस्कोसिटी है वो आप निकाल सकते हैं बाय यूजिंग स्टोक्स लॉ। हम स्टोक्स लॉ करके हम क्या कर सकते हैं, लिक्विड की विस्कोसिटी निकाल सकते हैं। दी गई ये एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाता है, ये एक टॉल जार है, टॉल जार में आप क्या कर सकते हो, जिस लिक्विड की हमको विस्कोसिटी निकालनी है, मान लो आपको ग्लिसरीन की विस्कोसिटी निकालनी है, ठीक है, उस लिक्विड को क्या करते हैं, इस टॉल जार के अंदर डाल देते हैं, इसकी हमको विस्कोसिटी निकालनी है।
और हम लोग क्या करते हैं, एंड में दो मार्किंग बना लेते हैं। मान लो ये मार्किंग नंबर ए है, आप जार के ऊपर आप रबर बैंड भी लगा सकते हो, तो मार्किंग नंबर बी। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक बॉल बेरिंग को उसके अंदर डालते हैं। जब बॉल बेरिंग ए में आ जाएगा तो अब हम घड़ी को स्टार्ट करते हैं। बॉल बेरिंग जब बी में आ जाएगा तो हम घड़ी को बंद करते हैं, जो भी टाइम आएगा उसको नोट करते हैं। रूलर से क्या करते हैं, ये और ये मार्किंग के बीच में डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करते हैं, तो हम उसका वेलोसिटी निकालते हैं बॉल बेरिंग का, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये करने के बाद हमको इसकी वेलोसिटी मिल जाती है। अब ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसके लिए इसको कहा जाता है टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी। बस इस एक्सपेरिमेंट में खाली हम यही निकालते, इस बॉल बेरिंग की वेलोसिटी को निकालते, उसको बोलते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। अब आप पूछोगे लिक्विड की विस्कोसिटी कैसे निकालते हैं, तो विस्कोसिटी का सिंबल ईटा है, उसका फॉर्मूला है 2/9 R² इंटू जी, डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय टर्मिनल वेलोसिटी। तो जो हमने वेलोसिटी निकाला हुआ है वो यहाँ पर डालते हैं। जो स्फीयर की रेडियस है, मान लो आपने स्क्रू गेज से निकाला है, तो वो रेडियस यहाँ पर लिखते हैं, जी की वैल्यू 9.8 लिखते हैं। अब ये जो बॉल बेरिंग है उसकी डेंसिटी है वो यहाँ पर आ जाएगी, जो ये लिक्विड है उसकी डेंसिटी यहाँ पर आ जाएगी। तो इस फॉर्मूले के अंदर डाल के हम लिक्विड की विस्कोसिटी निकालते हैं, उसका यूनिट है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। नॉर्मली विस्कोसिटी पोएस में मेजर किया जाता है, तो 1 पोएस आपका क्या रहता है, 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये लिक्विड की विस्कोसिटी निकाली जाती है। ठीक है, तो मैं दोबारा आपको बताता हूँ। मान लो आपको लिक्विड की विस्कोसिटी निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, 2/9 R² इंटू जी, डेंसिटी ऑफ स्फीयर माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय टर्मिनल वेलोसिटी। तो मेन चीज क्या है इस फॉर्मूले के अंदर, आपको ये टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, जब हमने इस बॉल बेरिंग को डाला हुआ है तो जहाँ पर हमने मार्किंग रखा है वहाँ पर हम घड़ी स्टार्ट करेंगे। जब ये बॉल बेरिंग नीचे आ जाएगा, सेकेंड मार्किंग में चला जाएगा, तो हम घड़ी बंद करेंगे। टाइम हमारे पास आ गया है, ये डिस्टेंस हम जानते हैं, डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड करेंगे तो हमको स्पीड मिलेगा। इस फॉर्मूले के अंदर हम डालेंगे, बॉल बेरिंग की रेडियस जो है वो स्क्रू गेज से निकाला हुआ है वो हम यहाँ पर डालेंगे, जी की वैल्यू 9.8 है। स्पीयर की डेंसिटी यहाँ पर डाली जाएगी, ये जो लिक्विड है, लिक्विड कितना भारी है, स्पीयर कितना भारी है, ये यहाँ पर डाला जाएगा। इस तरह से ये लिक्विड की विस्कोसिटी निकाली जाएगी, जो मापी जाएगी न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में। लेकिन नॉर्मली उसको पोएस में मेजर किया जाता है। 1 पोएस की वैल्यू कितनी है, 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अब आप देखो कि इसमें क्या होता है, जब आप इस बॉल बेरिंग को इस लिक्विड के अंदर डाल रहे हो, तो मैं आपको समझाता हूँ कि उसकी स्पीड कांस्टेंट कैसे हो जाती है। तो जब आप बॉल बेरिंग को उस लिक्विड के अंदर डालोगे तो उस पर 3 फोर्सेस लगते हैं। तो कौन से 3 फोर्स लगेंगे, तो बराबर है, नीचे जा रहा है मतलब ग्रेविटी लग रहा है, वो लिक्विड के अंदर जा रहा है तो लिक्विड उसको रोकेगा, तो विस्कस फोर्स भी लगेगा। साथ में वो पानी को ऊपर डिस्प्लेस भी करेगा, तो इसके लिए बायोवेंसी फोर्स भी लगेगा। ये 3 फोर्स लगते हैं, बायोवेंसी फोर्स, विस्कस फोर्स और ग्रेविटी। अब इसमें ज्यादा कौन सा है, अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर का ज्यादा है, नीचे जा रहा है तो नीचे का ज्यादा है, मतलब नीचे का फोर्स ज्यादा रहता है। आप देखिए नीचे का फोर्स ज्यादा रहता है बायोवेंसी और विस्कस फोर्स से, तो इसके लिए नीचे आता है। अब नीचे आ रहा है तो उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ती है तो विस्कस फोर्स भी बढ़ता है, क्योंकि विस्कस फोर्स तो स्पीड के ऊपर डिपेंड है। जैसे जैसे उसका स्पीड बढ़ेगा वैसे वैसे ये विस्कस फोर्स भी बढ़ने लगेगा। जैसे जैसे ये विस्कस फोर्स बढ़ता है तो ऊपर का भी फोर्स बढ़ रहा है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, उस मार्किंग जहां पर हमने बनाई हुई है वहां पे क्या हो जाएगा, ऊपर का और नीचे का सेम हो जाएगा, तो वो एक ही स्पीड से नीचे आएगा। तो जितना उसको स्पीड बढ़ना था, देखो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ता है तो अपने साथ में विस्कस फोर्स को भी बढ़ाते जाता है। जैसे जैसे ये विस्कस फोर्स को बढ़ाते जाता है, जब वो मार्किंग पे आ जाएगा तो ऊपर का और नीचे का सेम हो जाता है, तो इसके वजह से वो एक ही स्पीड से नीचे चलने लगता है। उस स्पीड को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, एक ही स्पीड से चलता है तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी।
इस फॉर्मूले के अंदर हमको वो निकालना है कि जब एक ही स्पीड से चलेगा तो फॉर्मूला क्या है, स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड करेंगे तो हमको स्पीड मिलेगा, वो हम इसके अंदर डालेंगे। जो बॉल बेरिंग के रेडियस है वो हमने डाला हुआ है, जी को 9.8 डाला हुआ है। ये बॉल बेरिंग कितना भारी है वो डाला हुआ है, लिक्विड कितना भारी है वो डाला हुआ है। हम लिक्विड की विस्कोसिटी निकालेंगे, उसकी यूनिट क्या रहेगी, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। लेकिन नॉर्मली पोएस में मेजर किया जाता है, 1 पोएस की वैल्यू क्या है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो मैं आपको बता रहा हूँ स्टोक्स लॉ जो है वो सिर्फ एक स्पीयर के लिए वैलिड है। ध्यान में रखिए, स्टोक्स लॉ जो है सिर्फ एक स्पीयर के लिए लगता है, स्पीयर शेप ऑब्जेक्ट के लिए, दूसरा कोई ऑब्जेक्ट के लिए नहीं लगेगा। मान लो अगर आप बोलोगे मैं खिड़की के बाहर से एक पेपर को फेंकता हूँ, तो क्या पेपर के ऊपर विस्कस फोर्स 6 पाई ईटा आर भी है? नहीं। हाँ, उसके ऊपर विस्कस फोर्स तो लग रहा है, इसके लिए पेपर तो स्लो आ रहा है। आप प्लास्टिक की थैली फेंकोगे तो वो भी स्लो आएगा नीचे, क्यों? क्योंकि हवा उसको आने देगा नहीं, उसको ऊपर एक फोर्स लगाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला वो प्लास्टिक के थैली के ऊपर या पेपर के लिए नहीं लगेगा, क्योंकि वो स्फीयर शेप ऑब्जेक्ट नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप एक प्लास्टिक के टेनिस बॉल को फेंकोगे तो उस पर ये फॉर्मूला लगेगा। तो कोई भी गोल गोल चीज को अगर आप एक फ्लूइड के अंदर डालते हो, मतलब लिक्विड के अंदर डालो या गैस के अंदर डालो, तो उसके ऊपर जो विस्कस फोर्स रहेगा वो 6 पाई ईटा आरवी है। तो ये इसका फॉर्मूला है। तो ये साइंटिस्ट ने वो फॉर्मूला निकाला हुआ है, 6 पाई ईटा आरवी। तो ये फॉर्मूला उस पर लगेगा। तो इसका मतलब जब आप इस बॉल बेरिंग को आप लिक्विड के अंदर डाल रहे हो तो ये फोर्स तो लग रहा है उस पर, लेकिन हमको नहीं भूलना चाहिए कि नीचे वेट भी लगेगा। तो वेट ज्यादा होने से क्या होता है, ग्रेविटी फोर्स ज्यादा होने से क्या होता है, वो नीचे आ रहा है। वो नीचे आ रहा है तो उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ रही है, ये विस्कस फोर्स भी बढ़ रहा है। तो आप देखोगे जैसे जैसे ये विस्कस फोर्स बढ़ रहा है तो ऊपर के फोर्स भी बढ़ रहे हैं, तो ऊपर का फोर्स भी बढ़ रहा है। जब ऊपर का और नीचे का बैलेंस हो जाएगा तो एक ही स्पीड से नीचे आएगा, और उस स्पीड को हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी। और हम उसको यहाँ पर डालना है उस फॉर्मूले के अंदर। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कोने के ऊपर 2 रबर बैंड लगाते हैं, उसका हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। अब हमको टाइम चाहिए, कौन सा टाइम चाहिए, जब ये बॉल बेरिंग का स्पीड बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है, अब नहीं बढ़ेगा, तो वो वाला स्पीड चाहिए। तो इसके लिए वो कैसे निकालेंगे, जो भी उसने डिस्टेंस कवर किया है वो डालेंगे न्यूमरेटर में, कितना टाइम लगा है उसको यहाँ से आने में डिनोमीटर में डालेंगे, तो वो स्पीड निकालेंगे। वो स्पीड यहाँ पर डालेंगे, बॉल बेरिंग की जो रेडियस निकली वो यहाँ पर डालेंगे, जी की वैल्यू 9.8 डालेंगे, बॉल बेरिंग कितना भारी है वो यहाँ पर डालेंगे, लिक्विड कितना भारी है वो यहाँ पर डालेंगे। तो इससे हम ले लिक्विड की विस्कोसिटी निकाल सकते हैं। उसकी यूनिट क्या रहेगी, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। लेकिन नॉर्मली पोएस में मेजर किया जाता है। तो पोएस मतलब कितना रहता है, 1 पोएस मतलब कितना रहता है। अगर आप 1 पोएस लोगे तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। 0.1 मतलब 1/10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से इसकी पोएस में मेजर की जाती है विस्कोसिटी। अब मैं ये क्विज यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, तो थोड़ा इसको बड़ा बना देता हूँ, तो आप इसको लिख सकते हो।